आज जो चर्चा कर रहे हैं ना बंटवारा का, इसको अगर आप समझ लीजिएगा ना तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। और इसको समझना है और हर आदमी को समझना है कि कैसे करना है, कितने तरीके से होता है, तो कितने तरह से होता है, और बंटवारा जो है का कागज कैसे बनता है, कैसे कागज बनाया जाता है, उस बात को भी आपको समझना है। सबसे सही तरीका क्या है बंटवारा का, वो भी बात समझना, और परिवार में सहमति नहीं है तो बंटवारा कैसे करें। तो एक चीज होता है कि परिवार में आपस में सहमति है, और दूसरा जो कि सहमति नहीं है, तो तमाम जो है सवाल है कि कैसे करना है। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये 3 तरीके से जो है ना, 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका जो है ना, आपसी सहमति पे, ठीक है। ये आपसी सहमति मतलब अपना जो है जो सहमति है, और दूसरा जो होता है वो पंचायती स्तर पे भी कागज तैयार किया जाता है। एक होता है कि सहमति से सब कुछ काम हो गया, दूसरा सहमति नहीं है तो पंचायती स्तर पे, और तीसरा जो होता है वो स्टाम्प पेपर पे होता है। मतलब जो स्टाम्प है और कौन सा स्टाम्प लेना है, क्या करना, वो सारा बात जो है आपको डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले समझते हैं आपसी सहमति में क्या क्या होता है, क्या क्या दिक्कत होता है, ये भी समझेंगे। देखिए, आपसी सहमति बंटवारा जो है ये सबकी सहमति से होता है। सब आदमी को रहना जो है उपस्थित रहना जरूरी होता है इसमें, और इसमें सभी भाई मिल बैठकर कागज तैयार करते हैं। मतलब एक कागज तैयार कर लिया गया, ठीक है, और उसमें किसको किसका जो है कितना हिस्सा मिला, कौन जगह पे मिला, सारा बात जो है मेंशन कर लिया। सभी भाइयों आपस में जमीन को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अपने से मिलके जो प्लॉट होता है उसको आपस में अलग कर लेते हैं। अगर 3 होता है तो बोलते हैं इधर उधर करके पूरा जो है कर लेते हैं। इसमें परिवार के भाई और कुछ अन्य सदस्य मिलकर फैसला करते हैं। मतलब जो आपके अगल बगल के भाई हैं या जो हैं, ये सब रहते हैं और वो मिलके जो है कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं, और वो कौन सी जगह लेंगे, किस जगह लेंगे, ये सब। अब देखिए, इसमें क्या होता है सबसे पहले कि जो आपसी सहमति है एक तरह से वो अगर नहीं है, एक तरह से अच्छे से नहीं है, आप उस जो बंटवारा हुआ उससे अगर आप सहमत नहीं है, ठीक है, तमाम बातें होता है। और दूसरा चीज क्या होता है, सबसे पहले कि आपस में जो दिक्कत आती है वो हम आपको बता देते हैं। और कि मान लेते हैं कि प्लॉट था, ठीक है, प्लॉट था, ये पिता के नाम पे था, बांट लिया गया भाई के द्वारा, ठीक है, और जमाबंदी कायम है पिता के नाम पे, सहमति है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपसी बंटवारा भी हो गया, कहीं कोई जो है दिक्कत भी नहीं आया, सब कुछ हो गया। लेकिन इस जमीन का जो है ना, इस प्लॉट को अगर फर्स्ट के हाथ में, ये सेकंड के हाथ में, ये थर्ड के हाथ में, तो इस प्लॉट को ये भी बेच सकता है, ये भी बेच सकता है, और ये भी बेच सकता है। इस प्लॉट को भी ये भी बेच सकता है, ये भी बेच सकता है। अब क्या होता है कि सबका जनरेशन बढ़ गया है ना। पिता के बाद जो है ये जो है इनका भी, के बाद जो है ये जो है इनका भी 2 जनरेशन हो गया, इसका भी 2 जनरेशन हो गया, इसका भी 2 जनरेशन हो गया, या इसका भी 3 जनरेशन हो गया। तो अब उस केस में क्या होता है ना कि अब आगे हो गया। अब ये मान लेते हैं अपना एक जमीन बेच दिया, ये जो है ना एक जमीन अपना 1 बेच दिया। अब बात समझ में आई। अब ये फिर जो दोबारा देखेगा कि इसको भी हम बेच सकते हैं, तो इसमें भी उसमें लगा के एक तरह से, मतलब तो टेंशन कायम हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो आपसी में जो बंटवारा तो हो गया, सब कुछ हो गया, आपस का कागज बन गया, लेकिन वो मान्य हुआ नहीं मान्य हुआ। मौखिक बंटवारा था, मान्य नहीं होगा, मान्य हुआ नहीं हुआ, कानूनन उसका कोई मान्य हुआ नहीं हुआ। बस यही चीज है। इसलिए इसका सबसे बड़ा डिफॉल्ट यही है, आपस में सहमति है तब तो कोई दिक्कत नहीं है परिवार में। लेकिन अगर थोड़ा भी कोई अगर ऐसा एक निकल गया जिसको और कुछ काम नहीं है, सिर्फ काम है इधर उधर करना, तो फिर दिक्कत है। तो फिर जो है ये समस्या उत्पन्न हो जाता है परिवार में, और फिर जो है आपको बहुत सारे दिक्कत जो है, मान लेते हैं सही है, ठीक है, आप उसको कानून से लड़के ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो आई, थोड़ा देर के लिए उसको बेच तो दिया गया, उसका कोई दाखिल खारिज तो करा लिया। तो ये सब चीज जो है ना, इसलिए कि जमीन का जो है जमाबंदी पिता के नाम पे कायम था, और इसका जो अंश है उस हिसाब से उसको जाके जो है रजिस्ट्री कर सकता है। लेकिन अगर इसका जमाबंदी अलग अलग होता तो ऐसा समस्या नहीं आता। अगला देखिए, आगे जो है इसमें और तरीका जो है
कि पंचायती स्तर पे बंटवारा, इसमें पंचायत के लोग का जो है हस्ताक्षर और सहमति होती है। इस बंटवारा का कागज सरपंच और पंच द्वारा बनाया जाता है। देखिए, जो सरपंच है वर्तमान में जो चुनाव जीत के सरपंच बने हैं और जो पंच बने हैं उसके द्वारा जो बना हुआ कागज है वो वैलिड होता है, मान्य होता है, ठीक है। और उसका मान्यता है इसलिए कि वो जो है सीओ के पास भी उसका मान्यता है। इसमें पंच के द्वारा जमीन को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें पंच के द्वारा जो होता है ना, पंच के द्वारा जमीन को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें सरपंच के द्वारा बनाए गए कागज पे सरपंच, पंच और सभी भाइयों का भी हस्ताक्षर होता है। तो जमीन का जो बंटवारा किया गया, जितने भी अंश हैं सरपंच और उसके पंच के अलावा जो भाई हैं उनका भी हस्ताक्षर होता है। अगर सब लोग तैयार हैं तो जो है कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आप उसका अपना अलग अलग जमाबंदी उसके आधार पे सीओ के मार्फत से करवा सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत फिर नहीं होगा। ये भी एक वैलिड कागज है। लेकिन इसके अलावा जो है उसको समझते हैं, ये है स्टाम्प पेपर पर बंटवारा। बंटवारा तभी होगा जब सारे सदस्य जिनके नाम पर जमीन होनी चाहिए वह वहां पे सहमति दिखाएंगे। अगर एक भी इनकार कर दिया तो बंटवारा रुक जाएगा। ये होता है स्टाम्प पे। अब मन में आएगा कि स्टाम्प कितने का लें, हम सजेस्ट करेंगे कम से कम 1000 का जरूर लें, तो ये रजिस्ट्री बंटवारा हो जाएगा और वो बहुत कारगर, मतलब कोर्ट में भी इसका बहुत जो वैल्यूएबल मान्य होगा। सभी भाइयों की मौजूदगी में जो है जमीन पर जो है हक रखते हैं उनकी हाजिरी बंटवारे वक्त जरूरी होती है। आप स्टाम्प पेपर पे जो है सारा खेसरा, उसका रकबा और जिसके हिस्से में जो है वो भी जो है दिखाना होगा। आप स्टाम्प से कर सकते हैं। आप जो है इसके लिए कोई अमीन भी चुन सकते हैं, ठीक है, कोई लॉयर भी चुन सकते हैं। इस पेपर को जो है आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए डाल सकते हैं। आप इसको जैसे दाखिल खारिज का अपना अलग अलग ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के बाद जो है सीओ के द्वारा जमाबंदी आपकी चालू हो जाएगी। तो इसमें जो है सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ्यूचर में जो अगर मान लेते हैं आपका एक कोई भी दिक्कत होता है, मान लेते हैं एक प्लॉट है और एक प्लॉट का जो है 3 हिस्सा हो गया। अब इस हिस्से को अगर कोई मान लेते हैं बेच दिया तो ये उसका अंश चला जाएगा, ठीक है। ये अगर पिता के नाम पे था तो जैसे रजिस्ट्री बंटवारा होगा तो ये जो है इनके अगर 3 अंश हैं तो उनके नाम पे ये चला आएगा। अब एक ने बेचा तो एक का नाम चला गया, 2 का रहेगा, 3 का नाम रहेगा। तो ये चीज होता है जो है एक तरह से रजिस्ट्री बंटवारा में बेनिफिट है इसको करने के लिए। तो ये जो है अगर आप करना चाहते हैं, आपका अगर मान लेते हैं या करवाना चाहते हैं आपस में, ये जो भी है तो ये इस सबसे बेहतर जो है ये जो है रजिस्ट्री बंटवारा ही होता है। स्टाम्प पेपर पे बंटवारा करना होता है। लेकिन आप चाहे तो सरपंच के पास से भी कर सकते हैं, वो भी एक तरह से सही होता है। लेकिन हम बेस्ट तरीका जो अगर हम बोलें तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपके मन में अब सवाल आएगा कि आप पहले ये बताइए कि अगर सहमति नहीं है तो क्या करें। तो बिल्कुल सही है, बात है कि अगर हम आपको जो है ये चीज जो है इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि अगर परिवार में सहमति नहीं है तो कैसे करें, तो क्या तरीका होता है, कौन सा तरीका अपनाएं अगर परिवार में सहमति नहीं है तो अगर ऐसा भी हो सकता है परिवार में कोई तैयार है, कोई नहीं तैयार है, 2 तैयार है, 1 तैयार नहीं है, ठीक है, या एक मौजूद नहीं रह रहा है और दिक्कत हो रहा है अपना जो है जमाबंदी कायम करने के लिए, तो कौन सा तरीका जो है अपनाना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म में आप आसानी से एक बेहतर तरीके से बंटवारा कर सके। तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।